हेलो बच्चों 6.3 एक्सरसाइज बच्चों वैरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज तुसी बच्चों जिहड़े मर्जी स्कूल च पढ़ते हो तुहानूं इहदे चों जरूर कोई ना कोई सम जिहड़ा वो पुछया जाएगा। इहदे च बेटा एक नवीं गल है जिहड़ी मैं तुहानूं चौथा ते पंजवां सम नहीं कराया, फोर्थ फिफ्थ उहदे च बच्चों कुछ नवां तुहानूं मैं एक्सप्लेन करना है। पहले मैं तुहानूं कह लां कि पुराने टाइप के सम जिहड़े आ वो कंप्लीट करवा लां जिहड़े बस फस्ट सैकेंड ते थर्ड नाल रिलेटेड है। 6 सम बच्चों उस कैटागरी का ही है, सिंपल सम है। फस्ट इनइक्वालिटी है एक्स प्लस वाई लैस दैन इक्वल टू 4, सैकेंड इनइक्वालिटी है एक्स प्लस वाई ग्रेटर दैन इक्वल टू 4। बच्चों ये उस तरह ही फ्रॉम फस्ट कंसीडर द इक्वेशन एक्स प्लस वाई, इतने बच्चों लिखना है फ्रॉम फस्ट कंसीडर द इक्वेशन एक्स प्लस वाई इक्वल टू 6। बच्चों इनू एक्स वाई प्लेन पर ड्रा करने वास्ते टेबल बनावांगे। एक्स में 0 पाता, वाई 6, फिर बच्चों वाई में 0 पाता, इतने वाई 0 हो गया, एक्स की वैल्यू 6 हो गई। तो बच्चों एक्स वाई प्लेन पे प्लॉट कर लेना इन्होंने पॉइंट्स। पहला पॉइंट है 0 6, यह बच्चों 0 6 6 0 एक्स एक्सिस से आ गया और इन्होंने दोनों नॉर्मल लाइन है। नॉर्मल तो दस चुका बड़ी बारी मैं, जो इक्वल का साइन भी होएगा लैस दैन इक्वल टू 6, इनू बच्चों लाइन नाल ज्वाइन कर देना। यह बच्चों तुहाडे कोल लाइन स्कैच हो गई एक्स प्लस वाई इक्वल टू की बच्चों 6। हुण बच्चों देखना है कि जिहड़ा एरिया वो लाइन के थले आना है कि उपर आना। उहदे वास्ते बच्चों एक टेस्ट करना पैंदा सानू एट ओरिजन फ्रॉम कितों बच्चों फस्ट जी ओरिजिनल इनइक्वालिटी ओरिजन भर देना। तो आ जाएगा 0 + 0 लैस दैन इक्वल टू 6 विच इज़ ट्रू। यदा मतलब बच्चों का जोड़ा एरिया कभी शेड होएगा वो टुवर्ड्स द ओरिजन होएगा। मतलब जो एक्स प्लस वाई इक्वल टू 6 के एरोज है वो बच्चों डाउनवर्ड मार्क कर लेने पेंसिल नाल। ओके नैक्सट बच्चों आपां इनइक्वालिटी की डिस्कशन करांगे फ्रॉम सैकेंड कंसीडर द इक्वेशन एक्स प्लस वाई इक्वल टू 4। बच्चों जी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 4 है वह भी बच्चों उस तरह ही टेबल तैयार कर लेना। एक्स नूं आपां 0 पा देंगे, वाई 4 आ जाएगा इक्वेशन च, तो फिर वाई नूं 0 पा देंगे तो एक्स 4 आ जाएगा। पॉइंट आ गया अपने को 0 4 4 0। बच्चों यह हो गया 0 4 और एक्स एक्सिस से आ गया 4 0। और बच्चों इन्होंने दोनों पॉइंट्स नूं आपां की करांगे बच्चों ज्वाइन कर दें। यह साढ़े को लाइन बन गई एक्स प्लस वाई इक्वल टू कि बच्चों 4। याद रखना है यह वाली लाइन एक्स प्लस वाई इक्वल टू 6 सी, ये एरो डाउनवर्ड है। एक्स प्लस वाई इक्वल टू 4 आ वाली लाइन है, ये एरोज बारे आपां जी डिसाइड करना वा वो बच्चों डिसाइड किदां करांगे एट 0 0 फ्रॉम सैकेंड वी गेट बच्चों ये ओरिजन भर देंगे साढ़े को आ जाएगा 0 ग्रेटर दैन इक्वल टू 4 और विच इज़ की बच्चों नॉट ट्रू। एक्स प्लस वाई ग्रेटर दैन इक्वल टू 4 जो ओरिजन भरया 0 ग्रेटर दैन इक्वल टू 4 विच इज़ की बच्चों नॉट ट्रू। ना 0 ग्रेटर दैन होंदा 4 तो ना ही इक्वल टू 4 होंदा। इसका मतलब जो बच्चों ये एरोज बन गए ये बच्चों किधर बन गए ओरिजन वाली साइड नूं नहीं बननगे क्योंकि ओरिजन में सैटिस्फाई नहीं होया। ये एरोज किधर बन गए ऑपोजिट टू द ओरिजन। और बच्चों तुम नोट करो कि जी एक बैंड बन गई है, एक पट्टी वाली वर्गी शेप बन गई है। यो बच्चों तुहाडा जिहड़ा वा डिजायर्ड रीजन होएगा। बच्चों इनू की करना क्योंकि ये एरो इधर है ये इधर है आपस टकरा रहे हैं। यह बच्चों जो एरिया दोनों लाइनों के अंदर अंदर वाला इनू बच्चों तुम शेड कर देना और शेड करके थले बच्चों लिख देना सम दे साडा बच्चों सोल्यूशन यो ही है जो शेडेड रीजन है। तो लिख देना बच्चों शेडेड रीजन इज द सोल्यूशन ऑफ द गिवन लीनियर इनइक्वालिटीज। 6.3 का बच्चों 7 सम है। लीनियर इनइक्वालिटीज नू 1 2 मार्क कर लो। फ्रॉम फस्ट कंसीडर द इक्वेशन 2x + y इक्वल टू 8। अपने को बच्चों लेट कर लेनी है एक्स में 0 पाता, वाई की वैल्यू 8 आ जाएगी, फिर वाई में 0 पाता, एक्स की वैल्यू बच्चों 4 आ जाएगी।
इफ y 0 2x इक्वल टू 8 x इक्वल टू 4 आ जाएगा। तो बच्चों इस टेबल नूं XY प्लेन ते रिप्रजेंट कर लेना 0 8 यह बच्चों पॉइंट आ गया 0 8 4 0 will lie on the x axis 4 0 बच्चों x4 y0 इन्हां नूं तुसीं ज्वाइन कर लेना। यह बच्चों साडे कोल इक्वेशन आ गई लाइन बन गई फॉर 2x प्लस वाई इक्वल टू 8। पर बच्चों साडा स्टेटमेंट लाइन नहीं, साडा स्टेटमेंट लीनियर, साडा स्टेटमेंट है वा 2x प्लस वाई ग्रेटर दैन इक्वल टू 8। बच्चों साडा एरिया जड़ा बच्चों किहड़ी साइड हो सकता है, लाइन के थले भी लाइन के उपर भी। वो बच्चों आपां डिसाइड नहीं करना, एक टेस्ट करांगे एट 0 0 एच ओरिजन भरांगे तो यू गेट 0 ग्रेटर दैन इक्वल टू 8 विच इज़ नॉट ट्रू। मतलब कि जोड़े एरोज ने वो बच्चों ओरिजन वाली साइड ते नहीं आने, एरोज किधर नूं आएंगे अवे फ्रॉम द ओरिजन ऑपोजिट डायरैक्शन, ओरिजन तो जी अदर साइड है, क्योंकि ओरिजन विच अनसैटिस्फाइड है। 0 ग्रेटर दैन इक्वल टू 8 इज़ फॉल्स। इस करके बच्चों 2x प्लस वाई ग्रेटर दैन इक्वल टू 8 दे एरो अवे फ्रॉम ऑपोजिट टू द ओरिजन आए बच्चों। नैक्सट फ्रॉम सैकेंड इदा बच्चों तुम लिखना है कंसिडर द इक्वेशन x प्लस 2y इक्वल टू कितना बच्चों 10। इनू उस मैथड नाल बच्चों तुसी x नूं 0 पाता y 5 y नूं 0 पाता x 10। बच्चों पॉइंट आ गया एक साढ़े को आ गया 0 5। यह बच्चों 0 5 विल लाई ऑन द की बच्चों y एक्सिस 0 5। और बच्चों एक पॉइंट आ गया 10 0 बच्चों x एक्सिस पे आएगा। यह बच्चों अप्रोक्सीमेट तुसीं ग्राफ कॉपी से सारा काम करना है। यह बच्चों मैं रफ काम कर रहा तुहाडे वास्ते 0 5 तो 10 0। यह बच्चों दो पॉइंट्स आए हैं, इन्हां नूं तुसीं मिला देना। और बच्चों यह जी लाइन हुणे डिवेलप हुई है, यह वाली बच्चों जी लाइन है, ये इक्वेशन चाहो लिख सकते हो x प्लस 2y इक्वल टू कितना बच्चों 10। ओके हुण माइंड च रखना है आ लाइन पहली है, ये एरोज उपर नूं आए सी, ये जी साइड करने हैं। ओके जी हुणे हुणे तैयार हुई है x प्लस 2y इक्वल टू 10। बच्चों तुसीं लिखना है एट 0 0 फ्रॉम सैकेंड बच्चों किहड़ी है x प्लस 2y ग्रेटर दैन इक्वल टू 10। x नूं भी 0 पा दो, y नूं भी 0 पा दो, 0 ग्रेटर दैन इक्वल टू 10 विच इज़ आल्सो नॉट ट्रू। मतलब ये एरोज भी किधर नूं आएंगे बच्चों उपर नूं आएंगे। बच्चों हुण एक नवीं गल आ गई है, दोनों के एरोज बच्चों अपवर्ड डायरैक्शन च, ओहदे भी उपर ओहदे भी उपर। हुण बच्चों शेड वो एरिया करना है विच लाई अबव बोथ द लाइनस, जिहड़ा दोनों लाइनों के उपर है। और बच्चों वो वाला एरिया इत्थों शुरू हो जाता है, एरे एरो भी तां नूं है, एरे एरो भी तां नूं है बच्चों, इत्थों शेडिंग शुरू हो जाएगी, इत्थों लैके बच्चों यह सारा एरिया तुहानूं बच्चों नज़र आ रहा विच लाई अबव बोथ द लाइनस बच्चों, क्योंकि दोनों के एरो अपवर्ड है, इस करके आप इनफाइनाइट एरिया बच्चों जिन्होंने आप कहने का हद कोई नहीं, इनफाइनाइट है, जिन्ना मर्जी तुम बच्चों शेड करी जाओ। यह बच्चों यदा एरिया सोल्यूशन है इनफाइनाइट सोल्यूशन तुम कह सकते हो। और बच्चों थले एंड यो कर देना शेडेड रीजन बच्चों केड़ा विच लाई अबव बोथ द लाइनस। अबव तुम रफ क्रिएट करके दसदा, मान लो एक लाइन है वा एक लाइन है वा, आप दोनों के जो उपर जाना तो किहड़ा एरिया आ जाएगा बच्चों, इत्थों शुरू करके बच्चों सारा एरिया आ जाएगा विच लाई अबव बोथ द की बच्चों लाइन। और एंड की होएगा द शेडेड रीजन इज द सोल्यूशन ऑफ द गिवन लीनियर इनइक्वालिटीज। नैक्सट बच्चों 8 सम जोड़ा वा उस कैटेगरी के मैं 2 सम पहला छड्डे आ वो तो मैं इकट्ठे करावांगा। पहले मैं सेम टाइप को खत्म कर ला बच्चों। 9 सम 3 लीनियर इनइक्वालिटीज़ ने एक एक करके डिस्कस करांगे। फ्रॉम फर्स्ट कंसीडर द इक्वेशन 5x प्लस 4y इक्वल टू की बच्चों 20। x नूं 0 पा दो, y 5 फिर y नूं 0 पा दो, y 0 हो गया, x 4 आ गया। तो बच्चों इनू XY प्लेन ते रिप्रजेंट कर देना
एस टेबल x0 y5 0 5 x4 y0 4 0 0 5 4 0 ਇਹ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਾਈਨ ਸਕੈਚ ਹੋ ਗਈ 5x प्लस 4y इक्वल टू की बच्चों 20 लाइन के उत्ते इक्वेशन लिख सकते हो। हुण बच्चों एरिया तो अजे नहीं शेड करांगे लेकिन एरोज मार्क कर लाँगे आप डायरैक्शन देख लाँगे कि एरिया शेड जोड़ा वो किहड़ी साइड में होना। वो लिए बच्चों वही टेस्ट एट 0 0 फ्रॉम फर्स्ट वी गेट 0 लैस दैन इक्वल टू 20 0 भी तो छोटा बच्चों 0 भी तो छोटा ही होंगे ओके। इस करके ਜਿਹੜੇ ਐਰੋਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਟੁਵਰਡਸ ਦਾ ਓਰੀਜਨ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੈਟ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟਿੰਗ ਦਾ ਲੀਨੀਅਰ ਇਨਇਕੁਐਲਿਟੀ 5x + 4y ਲੈਸ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 20। ਸ਼ੇਡਿੰਗ ਬੱਚੋ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੋਏਗੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਤਿੰਨੋਂ ਇਨਇਕੁਐਲਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਸੇ ਪਲੇਨ ਤੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਬੱਚੋ ਇੱਕ ਦਾ ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੈ, ਹੁਣ ਸੈਕਿੰਡ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਰੋਮ ਸੈਕਿੰਡ कंसिडर द इक्वेशन x इक्वल टू 1 फ्रॉम सेकंड लिखना पूरा कंसिडर द इक्वेशन x ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 है बट तुम इक्वल टू 1 कंसिडर कर लेनी। हुण बच्चों जो रैगूलर मेरा क्लास लगा रहे हैं तो मैं x इक्वल टू 1 एक्सप्लेन किया ही ये थले लिखना विच इज़ ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू y एक्सिस 1 यूनिट राइट ऑफ द ओरिजिन। मतलब बच्चों एक्स ओरिजन दे एक खाना इधर लाइन स्कैच हो जाएगी और पैरेलल टू किधर बन जाएगी बच्चों वाई एक्सिस। है बच्चों लाइन थोड़े सामने मैं स्कैच करती है एक्स इक्वल टू की बच्चों 1 और एक्स इक्वल टू 1 दे भी एरोज आप मार्क करांगे और वो किदा ओरिजन ट्राई करके एट 0 0 फ्रॉम सेकंड है वाली सेकंड वी गेट 0 ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 0 वड्डा हुंदा 1 तो विच इज़ की बच्चों नॉट ट्रू। 0 1 तो वड्डा नहीं होंदा बच्चों 0 1 तो छोटा ही होंदा बच्चों। इस करके एरोज ये टुवर्ड्स द ओरिजन नहीं आएंगे। आ देखो बेटा मैं मार्क कर रहा है चंगी तरह नोट करने हैं। ये एरोज किधर आएंगे बच्चों अवे फ्रॉम द ओरिजन। यह ओरिजन है ओरिजन की ऑपोजिट साइड वालों एरो मार्क करना। हूँ बच्चों ये एरो थले इत्थे करके कोई एरिया बनेगा देखते हो कि बनता। हूँ बच्चों फ्रॉम थर्ड कंसिडर द इक्वेशन बच्चों मैं इतने लिख देना y इक्वल टू 2 फ्रॉम थर्ड इतना लिखना कंसिडर द इक्वेशन y इक्वल टू 2 विच इज़ ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू x एक्सिस 2 यूनिट अबव द ओरिजन। बच्चों सारी वर्डिंग लिखनी है जी y इक्वल टू 2 बनेगी कितने बनेगी बच्चों आ फिगर च देखो ओरिजन तो 2 खाने ऊपर और पैरेलल टू के बच्चों x एक्सिस। तो बच्चों यह लाइन साढ़े को बन गई y इक्वल टू कि बच्चों 2 तीनों बन गई। हम बच्चों आ ट्रायंगल जी बनती पी है यदा चांस लगता पाया एरिया बनने का। वो बच्चों कि फाइनल होएगा ओरिजन ट्राई करना थर्ड च कि एट 0 0 फ्रॉम थर्ड वी गेट 0 ग्रेटर दैन इक्वल टू 2 विच इज़ की बच्चों नॉट ट्रू। मतलब ये एरोज बच्चों ओरिजिन वाली साइड पे नहीं बननगे ओरिजिन तो ऑपोजिट बनगे क्योंकि 0 ग्रेटर दैन इक्वल टू 2 ट्रू नहीं आया। मतलब जी हुणे लाइन बनी है ये एरोज बच्चों ऊपर ਨੂੰ बननगे। और बच्चों एक यहो जिहा पोर्शन नज़र आ रहा है आ ट्रायंगल नज़र आ रही है जिथे देखो ये एरो इधर ਨੂੰ आ रहे हैं ये एरो थले ਨੂੰ आ रहे हैं इधरों ऊपर ਨੂੰ जा रहे हैं। यह एक ट्रायंगल है जिथे तीनों एरोज आपस में की कर रहे बच्चों एक दूजे ਨੂੰ टकरा रहे हैं। ਇਹੋ बच्चों कॉमन एरिया आएगा विच सैटिस्फाइड ऑल द लीनियर इनइक्वलिटीज। बच्चों थले एंड कर देना शेडेड रीजन जिथे बच्चों देखो देखो ए लाइन दे एरो राइट साइड जा रहे हैं ए लाइन दे एरो थले आ रहे हैं ए लाइन दे अपवर्ड आ रहे हैं। ए बच्चों एरिया जिथे तीनों एरो टकराते हैं लिख देना बच्चों शेडेड रीजन रिप्रजेंट्स द सोल्यूशन ऑफ द लीनियर इनइक्वलिटीज फर्स्ट सेकंड एंड की बच्चों थर्ड। वैरी इंपोर्टेंट बच्चों 10 सम इन्होंने बच्चों चंगी तरह तैयार करना है। सिंपल है कुछ नवी गल आएगी वो तो मैं एक्सप्लेन करा। इन्होंने दोनों इकट्ठा ही नंबर 3 पा देंगे आप मैं रीजन दाँगा बाद च एक्स ग्रेटर दैन इक्वल टू 0
वाई ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 नूं इकट्ठा ही बच्चों मैं थर्ड नंबर इनइक्वालिटी मान लिया। बच्चों सेम स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट, कंसिडर द इक्वेशन 3x + 4y इक्वल टू की बच्चों 60। इनू बच्चों टेबल सेम रिप्रेजेंट कर लेना। x 0 हो गया, y बच्चों 15, y 0 हो गया, x बच्चों 20। और बच्चों जड़ा तुहाडा ये टेबल बनया इनू बच्चों एक्स वाई प्लेन पर रिप्रेजेंट कर लेना। और बच्चों जिदा 0, 15, 20, 0 तुसीं 5, 5 का डिफरेंस रख लो, मतलब यह ब्लॉक 5 का हो गया, 10, 15, 20, 25 इस तरह बच्चों। ओके, तुहाडे अपने कंट्रोल च जिदा तुहानूं बैटर लगता। ओके, जिदा ग्राफ साफ सुथरा बन जाए, कंप्लीट हो जाए, उहदे अकॉर्डिंग तुसीं स्केल नूं डिसाइड कर सकते हो। x 0, y 15 बच्चों यह पॉइंट जो मैं डार्क किया 0, 15 आ गया। उस तो बाद बच्चों x 20, y 0, 5, 10, 15, 20 बच्चों 20,0 यह पॉइंट आ गया। ओके बच्चों, नाल ही इनूं नॉर्मल लाइन नाल स्कैच करना। डॉटेड बच्चों उदों बनानी है जो इक्वल का साइन ना होए, ना सारे इक्वल है, इस करके नॉर्मल लाइन नहीं नाल स्कैच बनेगा। यह बच्चों साढ़े कोल रिप्रजेंटेशन होगी 3x + 4y इक्वल टू 60 की। हुण बच्चों आपां लैस दैन इक्वल टू नूं जिहड़ा वा जस्टिफाई करना है, उहदे लई आपां ओरिजन भर के देखांगे। इहदे च फ्रॉम कित्थों बच्चों फर्स्ट वी गेट 0 लैस दैन इक्वल टू 60 विच इज़ की बच्चों ट्रू। ਇਹਦਾ मतलब ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਐरोज ने वो टुवर्ड्स द की बच्चों ओरिजन, इधर ओरिजन है, ओरिजन वाली साइड पे एरो बना लेने हैं जी लाइन हमने स्कैच की है। और लाइन की बच्चों इक्वेशन की है 3x + 4y इक्वल टू की बच्चों 60। नैक्सट बच्चों हम गल्लां करांगे सैकेंड दी। फ्रॉम सैकेंड कंसिडर द इक्वेशन x + 3y इक्वल टू 30। बच्चों यदा भी आप उस तरीके ना टेबल बना लाँगे x 0, y 10, y 0, x 30। बच्चों x 0, y 10 बच्चों आ पॉइंट आ गया, मैं थोड़ा जहा डार्क कर देना, 0, कितना बच्चों 10 आ बच्चों 0, 10 हो गया। और यह कितना 30, ज़्यादा तो 20 सी, इत्थे 25 हो गया, इत्थे 30 हो गया, यह पॉइंट आ गया 30,0। बच्चों इन्हों तुसी ग्राफ कापी तो करोगे तो ज़्यादा क्लीयर होएगा। यह बच्चों लाइन स्कैच होगी बच्चों की जी हुणे जी लाइन बनाई है वाली 0, 10, 30, 0 यह बच्चों हैगी है x + 3y इक्वल टू 30। हुण बच्चों जोड़े आ दो लाइन आपस इंटरसैक्ट बेटा कर गई ने, इन्हां दे विचों जिहड़ी आ हुणे हुणे बनाई है x + 3y इक्वल टू 30, ये आपां जे एरोज मार्क करने। तो ये बच्चों लिखोगे कि एट 0, 0 फ्रॉम कितों बच्चों सेकेंड वी गेट 0 लैस दैन इक्वल टू 30 विच इज़ की बच्चों ट्रू। मतलब की होया कि ये एरोज भी टुवर्ड्स द ओरिजन, यह भी बच्चों थले नूं मार्क हो जाए। बच्चों हुण मैं नोट किया कि दोनों के एरोज डाउनवर्ड है। ओके, पर बच्चों साढ़े को लीनियर इनक्वालिटीज़ 2 नहीं, ऐतकी बच्चों 4 है। जोड़ा बच्चों आ नंबर 3 जिन्हों मैं मार्क किया ना बच्चों, यदा मतलब सिर्फ यह वा x ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, y ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। बच्चों यदा मतलब यह है कि जी शेडिंग करनी है सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट च करनी है, यदा सिर्फ यह मतलब है। इन्हों कोई लैट करने की लोड़ नहीं, कंसीडर द इक्वेशन करने की लोड़ नहीं, सिर्फ यदा यह मतलब है नंबर थर्ड का। की मैं कह रहा, मैं बच्चों इतने थले जगह नहीं, मैं ऊपर लिख रहा x ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, y ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 इंप्लाइज शेडेड रीजन लाइज इन द की बच्चों फर्स्ट क्वाड्रेंट, सिर्फ यदा यह मतलब। ओके, क्यों बच्चों यदा मतलब क्यों है मैं तुहानूं एक्सप्लेन करना। बच्चों x ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, y ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 मतलब यदि पंजाबी की कह सकते हैं x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव। और बच्चों यह जगह जिथे x भी पॉजिटिव
फस्ट क्वाड्रेंट होंदा है एक्स भी पॉजिटिव ते वाई भी पॉजिटिव। बच्चों सैकेंड क्वाड्रेंट इनू बोलते हैं, ये एक्स नैगेटिव हो जाता है वाई पॉजिटिव हो जाता है, नैगेटिव कॉमा पॉजिटिव हो गया। यह बच्चों थर्ड क्वाड्रेंट है, यह फस्ट है, सैकेंड है, यह थर्ड है, तो यह फोर्थ है। ये बच्चों की होएगा एक्स भी नैगेटिव वाई भी नैगेटिव, नैगेटिव कॉमा नैगेटिव हो गया, नैगेटिव नैगेटिव हो गया। यह बच्चों फोर्थ है, ये की होंगे एक्स पॉजिटिव है बट वाई नैगेटिव है, पॉजिटिव कॉमा नैगेटिव हो गया। एक्स भी पॉजिटिव वाई भी पॉजिटिव, इट मीनस कि एरिया लाई इन द फस्ट क्वाड्रेंट। एक गल होगी बच्चों, एक गल तुहानूं मैं होर एक्सप्लेन करनी है, पहला भी दस्सिया ही दोबारा दस रहे हैं। मान लो यह साडा एक्स वाई प्लेन, ध्यान नाल समझना, आ एक लाइन स्कैच हो गई, आ दूजी लाइन स्कैच हो गई। जे सानू कहा गया कि एरिया लाई अबव बोथ द लाइनस, जिदा दोनों के एरोज उपर है, फिर बच्चों तुहानूं मैं अगे भी एक्सप्लेन किया ही आ एरिया शेप होएगा, इत्थों लैके ते आ सारा वैन एरिया लाई अबव बोथ द की बच्चों लाइनस, आ एरिया जिहड़ा वो शेड हो जाएगा। बट बच्चों जे मान लो सानू इदां दा कभी सिचुएशन आ जाती है जिदा ऐ समझ आई है, एक लाइन समझ लो है वा, एक लाइन है वा, और एरिया दोनों के थले लाई करता, बिलो लाई करता, फिर बच्चों किहड़ा एरिया आ जाएगा बिलो बोथ द लाइनस, आ वाला एरिया शेड हो जाएगा। ओके, यह एरिया शेड हो जाएगा विच लाई अंडर बोथ द की बच्चों लाइनस। यह बच्चों मैं क्यों दस रहा, जो बच्चों आ सम का अपना एरिया शेड करना वो कुछ इदां दा ही होएगा। ओके, वो देखो बेटा जिहड़ा एरिया जिहड़ा बॉक्स है यह दोनों के थले लाई करता, अंडर बोथ द लाइनस है, इनू है शेड करना। और याद रखना है शेडिंग जी है वो सिर्फ किहड़े क्वाड्रेंट च रखनी है, फस्ट क्वाड्रेंट च। बच्चों वाई एक्सिस के इधर इधर और एक्स एक्सिस के उपर उपर, क्योंकि जी साढ़े को नंबर थर्ड है वो की लिखा है एक्स ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 वाई ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, मतलब शेडेड रीजन लाई इन द की बच्चों फस्ट क्वाड्रेंट। बच्चों इन्हू शेड कर देना फस्ट क्वाड्रेंट्स अंडर बोथ द लाइनस, यो तुहाडा आंसर है। और थले बच्चों लिख देना शेडेड रीजन रिप्रजेंट्स द सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इनइक्वालिटीज फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड।